हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपके साथ बातें करना चाह रहा है, या कौन है जो आपके आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, लेट्स सी, चेक करते हैं। ओके ओके, कोई बातें करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, स्टक है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। वेट, कोई पास्ट से हो सकता है आपका पर्सन, कोई पास्ट है ये आपका। ठीक है, कोई चेंज करना चाह रहा है, शायद आपका चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है, या आपका चाइल्डहुड इस पर्सन के साथ आपने स्पेंड किया है, कोई कज़न, कोई जिसके साथ आपका थोड़ा सा पुराना रिश्ता है। ठीक है, कोई नया पर्सन नहीं है जो इस वक्त आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई पास्ट ज़रूर है। ठीक है, जैसे कि कुछ बैड चीज़ें आपने इस पर्सन के साथ फेस करी हैं। ठीक है, हम्म, काम करना चाह रहा है इस रिश्ते पे ये पर्सन अब। ठीक है, इस रिश्ते को संभालना चाह रहा है, एफर्ट लेना चाह रहा है इस रिश्ते के लिए, स्ट्रेंथ होल्ड बैक करता है बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए इसको आपके आपके सामने आके कन्फेस करने की, आपको मैसेज या ऑफर देने की। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। फोर ऑफ सोड, ओवर थिंकर है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज। ठीक है, ओवर थिंकर, ओवर एनालाइज करता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग करता है, क्या उसको निभा सकेगा, चाहे कोई बहुत सोच समझ कर कोई प्रॉमिस देता है। ठीक है, क्या उस वादे को पूरा कर सकेगा, क्या वो चीज़ कम्प्लीटली मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है ये पर्सन। ठीक है, शायद इसके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, इसका बिहेवियर को इसका कोई पैटर्न टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब कि कंट्रोल करना, ये पर्सन बेहद एक कंट्रोलिंग है। ठीक है, मतलब कि आप लोग के बीच कोई ना कोई एज डिफरेंस हो सकता है, ये इसके अंदर कंट्रोल है। इस पर्सन के अंदर एज डिफरेंस, एक एक्सपीरियंस पर्सन है, ईगोइस्टिक पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है। ठीक है, मतलब कि ये चाहता है कि ये प्रिटेंड ऐसे करेगा कि मुझसे दूर रहो, लेकिन इसको उतनी ही अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये प्रिटेंड आपको ऐसे करेगा कि जैसे मुझे स्पेस चाहिए, मुझसे दूर रहो, एक सेपरेशन, लेकिन उतनी ही इसको एक अटैचमेंट, अटेंशन इसको नीड होती है। ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने मतलब कि खुद खुद इस बात को कभी भी कन्फेस नहीं करेगा, खुद एक्सेप्ट नहीं करता ये इंसान कि इसको भी ज़रूरत है। ठीक है, ये शो ऐसे ही कराता है आपको, हमेशा इस कनेक्शन में कनेक्ट होकर ऐसा फील हुआ है कि सिर्फ आपको ही ये रिश्ता चाहिए चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको ही इस पर्सन की नीड है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है। अपने सेल्फ को तो कंट्रोल में रखता ही रखता है, जो उससे कनेक्ट होता है उसको भी कंट्रोल में कर लेता है। पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है, मतलब कि एक किस्म से इस पर्सन को कि कुछ टॉक्सिक ही समझे, कि टॉक्सिक इसके बिहेवियर है, इसका टॉक्सिक तरीका है इसका कनेक्ट होने का। ये वो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे एक बस्ट होने वाला है, जैसे ये कर नहीं पा रहा इससे ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल। ठीक है, आपसे बात करना चाह रहा है ये पर्सन, वो वांट टू कनेक्ट विथ यू। देखें, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इसने अपनी फीलिंग्स, अपना थॉट प्रोसेस, अपना सोच, अपनी समझ, अपने इमोशन सब कंट्रोल करके रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसकी कंट्रोलिंग फैमिली, उसको ये सब कुछ जैसे अपने अपनी फैमिली से मिला हो। ठीक है, इसकी कंट्रोलिंग फैमिली है, इसकी फैमिली एक कंट्रोलिंग, इसके इसकी जो ब्लड लाइन है ना, वो एक कंट्रोल फादर फिगर या कंट्रोल मदर, या जो कह दिया तो वो करो, जैसे ये आपको समझता है एक तरीके से अपना ही है, जिसने आपको कंट्रोल करा है ना इतना, आपको कंप्लीटली कंट्रोल में रखा है। तो ये उन्हीं लोगों पे कंट्रोल देखिए किसी के साथ चल सकता है जिनकी लाइफ में हमारी इतनी इतनी एग्जिस्ट हो। ठीक है,
जिनकी लाइफ में हमारा इतना अमल दखल हो। तो आपने इसको एक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे एक फ्री हैंड दिया हुआ था, इसका कंट्रोल आपके ऊपर इसीलिए बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी, ज़्यादातर ये पर्सन शायद आपको ब्लॉक रखता है, ठीक है। ब्लॉकेजेस रहती हैं आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग सिचुएशन रहती है, बात होती है फिर ब्लॉक हो जाती है, आपको समझ में ही नहीं आता किस बात पे ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ये बात आप समझ भी नहीं पाते, ठीक है। इसको क्या बुरा लगा है, क्या अच्छा लगा है, आप जैसे एक सोच में पड़ जाते हैं, क्या बात हुई है जो इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, क्या बात हुई जिस पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक मूड स्विंग्स होते हैं इस पर्सन को, जैसे मूड साइकिल्स होती है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा कभी डीप हो जाएगा इमोशंस इसके, बहुत ज्यादा जैसे केयर फ्री हो जाएगा ये, जैसे उसको आपकी नीड ही नहीं है, कुछ इस टाइप के इसके मूड स्विंग्स रहते हैं। अकेला रहना पसंद करता है ये पर्सन, ठीक है। वर्गो हो सकता है कोई, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हर्मिट वाली वाइब है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। एक अकेलापन इस पर्सन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्ट नहीं करता सामने से आपका कप ऑफ लव, ठीक है। आप इसको जो कप ऑफ लव प्रोवाइड करते रहते हैं, ये आपको प्रिटेंड ऐसा करता है जैसे इसको ये अकेला रहना चाहता है, इसको आपकी जरूरत ही नहीं है, आप बार बार इस पर्सन की लाइफ में आते हैं, आप बार बार इस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो कि इसको बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये इस तरीके से आपको प्रिटेंड करता है, बार बार ये आपको इसी तरीके से जाहिर करेगा कि इसको आपकी नीड नहीं है, आपको इसने बहुत बार रिजेक्ट भी किया है, ठीक है। बहुत बार रिजेक्ट भी किया है, बहुत बार आपने इस पर्सन से रिजेक्शन फेस करी है, बहुत बार इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेवियर करा है आपका ऑफर करने की वजह से, ठीक है। लवर, इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक चीज ये पता है कि जो इसका अंदर का बीस्ट है ना, जिसके अंदर का जो एक बीस्ट है, आप उसको टेन कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, आप इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए संभाल सकते हैं, आप इसके टेंट्रम को संभाल सकते हैं, आप इसके ईगोइस्टिक बिहेवियर को संभाल सकते हैं, ये आप इसको हद से ज़्यादा समझ सकते हैं। देखें, एक हद तक कोई किसी को कोई चीज़ ऑफर करता है, लेकिन आप समझ चुके हैं इसको चाहता तो है, हिंट देता है, लेकिन एक क्लियर कट नहीं बोलेगा, ठीक है। एक मैनिपुलेशन, जहाँ ये समझ चुका है आपको मैनिपुलेट करते करते कि आप वो एक राइट पर्सन है जिसके इनर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको एक लॉन्ग टर्म के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके साथ शायद इसका कोई रिश्ता चल सकता है तो वो आप हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसके इस बिहेवियर की वजह से बहुत से रिश्ते खराब हुए हैं, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है जो कि एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने आपके अलावा भी बहुत से रिश्तों को एक्सपीरियंस कर लिया अपनी ज़िंदगी में, एक नहीं बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको, जैसे लविंग वे में ही कह रही हूँ, बहुत से पार्टनर आए, बहुत से लोग आए, आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस है, ठीक है। ये पर्सन एज का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है और आप इससे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। कोल्ड डिटैच डिफेंसिव एनर्जी, कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसी एनर्जी, लेकिन आप एक वाहिद ही ऐसा रिश्ता है, अगर आप किसी और से कनेक्ट हुए तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब आपकी आती है, बहुत ज़्यादा जैसे आपको किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी है, आपको अगर बेहद इंटरेस्ट हुआ है तो वो इस पर्सन में हुआ है, अदरवाइज आपका इतना इंटरेस्ट किसी में डेवलप नहीं होता। आप लोग फिलहाल एक दूसरे को अभी एक मिररिंग एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जानता है आप दोनों ने एक दूसरे से जैसे मुंह मोड़ लिए हैं अभी, किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, अब आप थक चुके हैं इस पर्सन से, आप इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, डिटैच हैं, बात नहीं हो रही है, लेकिन रियलाइजेशन है इस पर्सन के अंदर कि आप इसके एक राइट पर्सन, राइट पार्टनर, राइट काउंटर पार्ट बन सकते हैं, या तो जो इसको एक जो इसको बैलेंस फील होता है ना वो आपके साथ होता है, जो एक पीस फील होता है ना वो आपके साथ होता है, वो किसी और के साथ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे, ये मिस कर रहा है आपको, ठीक है। जिस तरीके से आप इसको मनाते हैं ना, जिस तरीके से आप इसको रिझाते हैं, जिस तरीके से आप इसका कनेक्ट हो, आपका जो और इसका कनेक्ट होने का तरीका है, जो एक इस पर्सन को संभालने का जो आपको तरीका है, इसको नीड है इस वक्त, आपकी मिस कर रहा है ये आपको, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है, बज़ाहिर आप बोलेंगे कि इस पर्सन ने कि आपको बहुत बार रिजेक्शन दी है, लेकिन ये बात जानता है इसके लिए एक जो राइट पार्टनर, राइट पर्सन, राइट काउंटर पार्ट, राइट स्पाउस वो आप हैं, ठीक है। आप एक्शन लेना चाहते हैं या तो इसके पर्सन की तरफ अपने, या ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। किंग किंग ऑफ फैंस, ठीक है, ये आपके एक्शन का बेहद वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, इमोशनली आप आगे बढ़ रहे हैं, सिचुएशन से आप वॉक अवे कर रहे हैं, आपका जैसे वो माइंडसेट नहीं है, या आप नहीं अब इधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इमोशनली, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, ठीक है, इस कनेक्शन पे, ठीक है। इस वक्त ये वो वाली एनर्जी है, आपके अंदर इमोशंस हैं इसके लिए, लेकिन अब आप हाइड कर रहे हैं, आप नहीं बताना चाह रहे, शायद इसने आपको हद से ज़्यादा मना करा है, या समझने की हद से ज़्यादा
कोशिश नहीं करिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स देखें, इस पर्सन के पास भी आपके लिए बेहद इमोशंस हैं जिनको ये छुपा रहा है, क्लैरिटी भी है, ये जानता है ये आपको पसंद करता है, ये जानता है ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये जानता है कि पेनफुल है इसके लिए जो आप लोग की अभी बातें नहीं हो रही हैं और आप एक रूठे हुए हैं, आपने इमोशनली एक डिटैचमेंट जो आप कर रहे हैं ना, जो इसको फील हो रहा है उसके लिए इसको पेन है, इसके अंदर वुंडेड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, क्योंकि सारे नखरे सारे टेंट्रम्स ये आपसे ही उठवाता आया है, ठीक है। कभी आपने इसको कोई नखरे नहीं दिखाए, कभी आपने इसको कोई अपनी मर्जी नहीं बताई, कभी कोई आपने कोई अपनी ख्वाहिश नहीं करी। तो ये जानता है कि आप एक राइट पर्सन हैं, एक राइट काउंटर पार्ट हैं, एक राइट स्पाउस हैं इसके लिए, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन आपके सामने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी वे में नहीं करता। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होना चाहता है? आपके पार्टनर अब आपसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? लेट्स सी। अकेलेपन से गुजर रहे हैं, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन इसकी लाइफ में जो भी है ना, ये बर्डनसम है। आपके जाने से ये पर्सन बेहद बेजार और परेशान है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी कहें, इस पर्सन की आप जो इस पर्सन की लाइफ में होते हैं ना, ये कंप्लीट फील कर रहा होता है। मून, इसको नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि आपका शायद इस पहले ही फर्स्ट टाइम इसने ऐसा बिहेवियर देखा है, ठीक है। आप कभी ऐसे करते नहीं हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, या तो आपको उस पर्सन का पैटर्न समझ में आ गया, कुछ ना कुछ आप कुछ एक जैसे रूटीन से हटकर ये पर्सन आपके अंदर ऑब्जर्व कर पा रहा है, ठीक है। बहुत डाउटफुल है, अननोन फेयर है, इसको नहीं पता, शायद अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है कि आप इसको समझ गए तो ऐसा ना हो कि आप इसका यूज़ करें। अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहा है, विजडम से काम लेना चाह रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। आप किसी किसी की बात सुन रहे हैं, ठीक है। होल्ड बैक करे बैठा है, सारी अवेयरनेस है, सब कुछ पता है, सारा विजडम है कि बहुत स्लो चलाया इसने। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये पर्सन आपके साथ, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में। पता है क्या है, इसको रियलाइज़ हो रहा है ये आपसे लव करता है, इसको रियलाइज़ हो रहा है आपका दूर जाना इसके लिए कितना इफेक्टेबल है, कितना इफेक्ट कर रहा है इसको आपका दूर जाना, आपका साइलेंस रहना, आपका अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है, आप एक मिसिंग एनर्जी की तरह इसके अंदर, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस में है, इमोशनल लॉस ये फील कर रहा है इस वक्त। आपका जाना इस पर्सन की लाइफ से एक लॉस है, ठीक है। ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, आपका इसकी ज़िंदगी से निकल जाना इसके लिए एक लॉस है, इसके लिए कंप्लीट लॉस है। ये जिसको ये हजम नहीं कर सकता, एक ऐसा लॉस, ठीक है। ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा लॉस है। ये आपकी तरफ अब इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा है, ये रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। इसके होल्ड बैक करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, या तो ये होल्ड बैक करके बैठा रहे, या तो आप चले जाएंगे अब आप ज़िंदगी से इसकी, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है आपका, इससे बहुत पुराना रिश्ता है, कोई 1 साल पुराना रिश्ता नहीं नज़र आ रहा है, ये बहुत ओल्ड रिश्ता नज़र आ रहा है। इस पर्सन ने आपके ऊपर सही से हुकूमत करी है, इस पर्सन ने अपना कंट्रोल आपके ऊपर सही से चलाया है, अपनी मनमानियाँ करवाई हैं, अपने टेंट्रम्स दिखाए हैं, अपने अपने नखरे उठवाए, ये वो रिश्ता है, ठीक है। ओल्ड रिश्ता है। जैसे आपको कभी लगा हो ये वन साइडेडली आप ऐसे ऐसे किसी रिश्ते में रहें जैसे आप किसी वन साइडेड रिश्ते में ही थे, ठीक है। एक वन साइडेडली आपने रिश्ते में काम किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सोच रहा है। इनर जर्नी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनर साइलेंट है, इनर जर्नी पे गया हुआ है, ठीक है। मतलब कि इनर जर्नी चल रही है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, हर्मिट की एनर्जी आई है, सोल सर्चिंग कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या चाहिए, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जब आप ये आपको पसंद करता है तो आपके साथ कन्फेस भी तो कर सकता है, खुल के बात भी तो कर सकता है, ज़रूरी है आपको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। ये इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, पहले भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसको जो है ना कन्फेशन, इसको डर लगाता है, इसको ऐसा लगता है इसकी वीकनेस है कन्फेस कर देना, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे पैशनेटिव, बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी अपैरेंस से, आपकी लुक्स से, आपके आपके जिस तरीके से आप एक वेयर करते हैं कपड़े, जो भी आप पहनते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी पर्सनैलिटी, बहुत अट्रैक्शन है, बर्डन,
किसी बर्डन से गुजर रहा है ये पर्सन इस वक्त, बहुत ज़्यादा इसको अर्ज हो रही है आपकी तरफ अप्रोच करने की, आपके साथ कनेक्ट करने की, बहुत ज़्यादा खामोश है, इर्द गिर्द के लोगों से बात नहीं कर रहा, साइलेंटली ये चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। भाई इसके अंदर पैशन इग्नाइट हो रहा है आपको लेकर, डेप्थ, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन इस बर्डन को लेकर, क्योंकि ये जो इस वक्त फीलिंग्स फील कर रहा है इसने सोचा नहीं था। इंट्यूटिवली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, इसको गाइड किया जा रहा है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी इस रिलेशनशिप में, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन, ये चाह रहा है। क्यों आना चाह रहा है आपकी तरफ, लेट्स सी। हार्मनी योर एनर्जी, ये पर्सन चाहता है आप इस कनेक्शन में हार्मनी आए, ठीक है। स्लो बट स्टडी, स्लोली मूव कर रहा है लेकिन ये आएगा ज़रूर, ठीक है। आपको स्लो लग रहा है, शायद बहुत टाइम हो गया, अब क्या आएगा, अब कब आएगा, जैसे आपको ऐसा लगता है नहीं ये कभी नहीं बदल सकता इंसान, लेकिन ये आएगा, ठीक है। ड्यूलिटी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ड्यूलिटी का शिकार है, डुअल माइंडेड है, क्योंकि आना जाना, ग्रोथ कैसे आए, ग्रोथ के लिए ड्यूलिटी है, राइट। क्या पाथ इसको चूज करना चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, होम, आप इसके घर की तरह, आप इसको होमली वाइब देते हैं, आप इसको एक घर जैसा माहौल देते हैं, घर जैसा पीस देते हैं, ठीक है। न्यू डे, ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है भाई, ये आपकी तरफ कनेक्ट कर रहा है और न्यू बिगनिंग के लिए कर रहा है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगने आना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ चाहता है माफ़ी मांगना और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, इस पर्सन को लग रहा है पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, अगर ये एक्शन ले ले आपकी तरफ, आप इतने भी रिजिड नहीं है, आप इतने भी जैसे उखड़े नहीं है, आपके अंदर इतनी भी अना नहीं है, ये कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को सोचना चाहिए, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इसका एक पैटर्न है, ठीक है। कंट्रोलिंग पैटर्न रहा है इस पर्सन का, मैस्कुलाइन एनर्जी, परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है आपको लेकर, ठीक है। सोच, थॉट बदल रही है, आप इस पर्सन की लाइफ का एक मिसिंग पजल है। आप जैसे ही मिस होना स्टार्ट हुए ना, जैसे ही आपने एक लेट गो करना शुरू करा इस कनेक्शन को, इसके ऊपर मेहनत करनी बंद करिए, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आप इसी के हैं, आप इससे ही बिलोंग करते हैं और ये आपसे बिलोंग करता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।